तालाब में जादुई लहंगों का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सिमरन अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सिमरन के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी भी थी, जिन्होंने सिमरन का बचपन से पालन पोषण किया था। करीब 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में सिमरन की मां की याददाश्त चली गई थी और वो अब एक बच्चे की तरह रह रही थी। सिमरन के पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर थे। वो पूरा दिन सड़कों पर अपने टैक्सी चलाकर जो कुछ भी कमाते उसे अपने घर का गुजारा कर रहे थे। सिमरन एक समझदार और अच्छे दिल की लड़की थी। वो सदैव बुजुर्गों की मदद करती और बड़ों का सम्मान करती थी। सिमरन अभी 9वीं कक्षा में थी। वो रोजाना स्कूल जाती थी और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इसी तरह से दिन निकल रहे थे और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनिंग के कुछ आदमी आकर गांव में हो रहे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की घोषणा करते हैं। सुने सुने सुने, शहर की सबसे नामी कंपनी विकास ग्रुप की तरफ से अपनी कंपनी का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक फैशन डिजाइन कंपटीशन किया जा रहा है। इस कंपटीशन में जो भी लड़की या लड़का सबसे सुंदर लहंगा सिलकर कंपनी को देगा, कंपनी उसे इनाम के रूप में पूरे 50,000 रुपए इनाम देगी। सिमरन को भी सुंदर सुंदर लहंगे सिलने बहुत पसंद था और वो उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच लेती है। सिमरन जल्दी से घर जाकर अपनी माँ की पुरानी शादी की सिलाई मशीन निकाल लेती है और उस पर बैठकर नई नई तरह की ड्रेसेस सिलने की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन सिमरन सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। स्कूल जाते समय भी सिमरन को उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन को जीतने की पड़ी होती है और इस तरह सोचते सोचते स्कूल कब आ जाता है ये सिमरन को पता ही नहीं चलता। क्लास में पहुंचकर सिमरन देखती है कि क्लास के सभी बच्चे उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सिमरन की क्लास में एक शिवानी नाम की लड़की होती है, जिसे अपने पिताजी के पैसों का बहुत घमंड होता है। वो सिमरन के पास आती है और कहती है, क्यों सिमरन मैडम, आपने तो सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी होगी। आखिर हमारे स्कूल के सबसे गरीब और लाचार लड़के तुम ही तो हो, जिसे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में जीतकर पूरे 50,000 रुपए चाहिए। और इस तरह सभी लड़कियों के सामने शिवानी सिमरन और उसके परिवार वालों की बहुत बेइज्जती करती है और उन पर खूब हंसती भी है। चुप करो शिवानी, तुम्हें सदैव दूसरों का मजाक बनाने के अलावा कुछ आता भी है? मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अगर तुम इस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में मुझसे आगे निकल गई तो आज के बाद तुम जो कहोगी मैं वही मानूंगी। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। शिवानी स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर मन ही मन सोचती है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया है, परंतु मुझे तो सिलाई आती ही नहीं। अगर मैं उस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में हार गई तो पूरे स्कूल के सामने मेरी बदनामी होगी। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। अभी थोड़ी देर बाद स्कूल की घंटी बज जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर भी शिवानी के मन में वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन को जीतने की लगी होती है। वो अपने पिताजी से कहकर एक ब्रांडेड सिलाई मशीन मंगवा लेती है। शिवानी के पिताजी गांव के सेठ थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो तुरंत ही शिवानी के लिए एक ब्रांडेड सिलाई मशीन मंगवा देते हैं और उसी दिन से शिवानी उस पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगती है। शिवानी को मशीन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था और वो मशीन ऑटोमेटिक थी, जिस वजह से शिवानी के हाथ पर चोट लग जाती है। इस तरह दिन निकल रहे होते हैं और अब केवल 2 दिन ही बचे होते हैं फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए। सिमरन दिन रात मेहनत करके बहुत सुंदर सुंदर लहंगा तैयार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अभी तक सही से सिलाई मशीन चलाना भी नहीं सीख पाई थी। शिवानी को सिमरन से बहुत जलन हो रही थी और वो उसकी तैयारी देखने उसके घर पहुंच जाती है। अरे शिवानी, तुम मुझ गरीब के घर कैसे आ गई आज? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे सिमरन बहन, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा ना। मैं तो तेरे घर तेरे साथ खेलने आई हूँ। क्या तू मुझे अपने घर नहीं बुलाएगी?
सिमरन शिवानी का ये व्यवहार देखकर हैरान रह जाती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। शिवानी सिमरन के घर में उसके खिलौनों से खेल रही थी, परंतु कहीं न कहीं शिवानी की नज़र सिमरन के उस लहंगे पर थी जो सिमरन ने फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए तैयार किया था। अरे सिमरन, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मैंने तो अपना पूरा लहंगा बनाकर तैयार भी कर लिया, बस अब उसमें एक फर्निशिंग टच देना बाकी है। वो भी मैं स्कूल का होमवर्क खत्म करके रात को ही कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तू मुझे नहीं दिखाएगी अपना लहंगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना लहंगा दिखाती हूँ। और इस तरह मासूम सिमरन शिवानी को अपना लहंगा दिखा देती है। शिवानी सिमरन का इतना सुंदर लहंगा देखकर मन ही मन जलने लगती है और सोचती है, इस सिमरन के बच्चे ने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिल लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो ये शिवानी की बच्ची वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन बड़ी आसानी से जीत जाएगी। वाओ सिमरन, तुमने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है। लगता है तुम इस बार वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन जीत कर ही रहोगी। मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँच के मेरी होम ट्यूशन क्लासेस भी लेनी है। इस तरह शिवानी सिमरन की झूठी झूठी तारीफ करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। शिवानी बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि वो किस तरह इस कंपटीशन को जीते। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे कल सुबह सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा किसी भी कीमत पर चाहिए। परंतु बेटा, तुम यूं अचानक आकर जिद क्यों करने लगी हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत और महंगा लहंगा लाकर दूंगा। शिवानी के प्लान के मुताबिक पहली चाल पूरी हो चुकी थी और वो अपना दूसरा कदम रखने के लिए रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही शिवानी चुपके से अपने घर से निकल जाती है और सीधा सिमरन के घर पहुंचती है। सिमरन के घर पहुंचकर शिवानी चुपके से उसके कमरे में घुस जाती है। वो देखती है कि सिमरन ने बड़ी ही हिफाजत से वो लहंगा रख रखा है। शिवानी दबे पांव जाकर उस लहंगे में आग लगा देती है और वहां से निकल जाती है। सिमरन जब सुबह उठकर देखती है तो देखती है कि उसका लहंगा पूरी तरह जल चुका है। वो तेज तेज रोने लगती है। सिमरन को रोता हुआ देखकर सिमरन की दादी उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सिमरन बेटा, और ये लहंगा कैसे जल गया? पता नहीं दादी माँ, मैं तो कल रात को इसे सही सलामत रखकर सोई थी और जब मैं सुबह उठी तो पता नहीं कैसे लहंगा पूरा जला हुआ था। कोई बात नहीं, तुम रो मत बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परंतु दादी माँ, मैंने वो लहंगा बड़ी ही मेहनत और लगन से बनाया था। आज दोपहर 12 बजे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब इतने कम समय में मैं एक नया लहंगा कैसे तैयार करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बेटी, आओ मेरे पीछे आओ। दादी उसे गांव से बाहर एक तालाब के पास ले जा रही होती है। तालाब के पास पहुंचकर सिमरन देखती है कि तालाब के बीचों बीच तो एक जादुई लहंगों का पेड़ है। सिमरन वो पेड़ देखकर बहुत खुश होती है और उसे ये सब जादुई लग रहा होता है। दादी माँ, आप ये मुझे कहाँ ले आई? ये तो एक जादुई लहंगों का पेड़ है। दादी, आप लहंगे के पेड़ से बोलकर मुझे एक लहंगा दिलाओ ना। सब्र रखो मेरी बेटी, हमें सबसे पहले उस तालाब के बीचों बीच जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे साथ चलो, पहले हम जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर कर एक नाव बनाएंगे। इस तरह सिमरन और दादी मिलकर लकड़ियों से एक नाव तैयार कर लेती है। दादी और सिमरन उस नाव की मदद से तालाब के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और उस जादुई पेड़ से एक लहंगा लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शिवानी अपने पिताजी के द्वारा मंगवाया हुआ लहंगा लेकर फैशन कंपटीशन में पहुँच जाती है। जजेस को वो लहंगा बहुत पसंद आता है
और शिवानी की बहुत तारीफ करते हैं। परंतु उन्हीं में से एक जज बोलता है, रुको रुको, यह देखो, इस लहंगे में तो किसी कंपनी का नाम लिखा है। मुझे यह लहंगा खरीदा हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह जांच पड़ताल करने के बाद कंपनी वालों को सच पता चल जाता है कि वो लहंगा खुद से नहीं बनाया गया, बल्कि बाजार से खरीदा हुआ महंगा लहंगा है। जजेस शिवानी को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिमरन और जादुई तालाब के लहंगे को दिखाकर सिलाई की अच्छी अच्छी टिप्स बताकर वो कंपटीशन जीत जाती है। फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के जजेस सिमरन के टिप्स से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे अपनी कंपनी में एक परमानेंट जॉब पर रख लेते हैं। और इस तरह शिवानी और जादुई पेड़ के लहंगे की मदद से अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। वहीं वो इनाम में मिले 50,000 रुपए को गरीबों में बांट देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।